धर्मनगरी प्रयागराज में भव्य दिव्य और नव्य महाकुंभ 2025 के आयोजन ने न केवल देश को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को भी आलोकित किया, जहां सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा का भेद भूलकर केवल मोक्ष प्राप्ति और भगवत आराधना के एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के खास कार्यक्रम में। जय श्री यादे माता। महाकुंभ में प्रजापति ब्रह्मा के वंशज प्रजापति कुंभकार समाज ने भी अपने स्वजाति बंधुओं के साथ त्रिवेणी संगम में धार्मिक अनुष्ठान किए। श्री महंत रामनारायण जी महाराज के नेतृत्व में फरवरी 2024 से कुलगुरु संत शिरोमणि श्री यादे माता की धर्म जागरण रथ यात्रा ने गुजरात से अपनी यात्रा प्रारंभ की और कई प्रदेशों का भ्रमण करते हुए प्रयागराज में समागम किया। महाकुंभ 2025 में प्रजापति कुंभकार समाज के सम्मानीय संतों ने अखाड़ा स्थापित किया और श्री यादे माता का जप, महायज्ञ और पूर्णाहुति की मंगल आरती की। वीआईपी न्यूज की टीम ने भव्य शोभा यात्रा का विशेष कवरेज किया। तो आइए चलते हैं भव्य दिव्य महाकुंभ 2025 श्री यादे माता की जयंती के चल समारोह में। 31 जनवरी 2025 को प्रजापति कुंभकार समाज के कुलगुरु की शुभ जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। भारत के कोने कोने से सामाजिक बंधुओं ने तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ही, साथ ही विदेशों से भी कई स्वजाति परिजनों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भव्य शोभा यात्रा में चल समारोह की आगवानी घोड़े पर बैठे सामाजिक बंधुओं ने की। वहीं जनजाति लोक नृत्यों ने भी सबका मन मोह लिया। श्री यादे माता की भव्य प्रतिमा के साथ सम्मानीय संतों के रथ भी जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। पतित पावनी पुण्य सलीला मां गंगे को 251 फीट लंबी चुनरी की शोभा यात्रा ने त्रिवेणी संगम का माहौल और भी ज्यादा धार्मिक बना दिया। माताएं बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए। गाजे बाजे झांझ मंजीरों के साथ नाचते झूमते गाते श्रद्धालुओं ने समाही बांध दिया। त्रिवेणी संगम में संतों की आस्था की डुबकी के साथ ही श्री यादे माता की प्रतिमा को भी स्नान कराया गया। फिर पूजन अर्चन कर वापस शोभा यात्रा कलश भरकर गंगा द्वार से होते हुए पुनः अखाड़े में समाप्त हुई। हमारा बहुत परम सौभाग्य की डुबकी लग रही है संत समागम के साथ में। आज इस प्रयागराज में हम प्रजापति समाज को बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है। परम पूज्य गुरुदेव निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। नहीं। पर इस बार हमको एक उपलब्धि है। हमारी परम पूज्य गुरु दीदी साध्वी महामंडलेश्वर साध्वी प्रज्ञानंद गिरी दीदी को भी महामंडलेश्वर का पद निरंजनी अखाड़े से दिया गया है। एक हमारे संत पंचायती अखाड़े महानिर्वाणी से हमारे संत राम मुनि जी महाराज जो हरिद्वार में संत मंडल आश्रम से आप संस्थापक हैं, आपको भी महामंडलेश्वर पद इसी कुंभ में दिया गया है। आज मैं गुजरात से सेवानंद धाम की एक सेविका बोल रही हूँ। मैं गंगा के किनारे मेरे भाई को अगले कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि पतित पावनी संपूर्ण धाराएं संगठित होकर के संगम का रूप लेती है। ऐसा ही आज पूरे भारत का प्रजापति समाज इस महाकुंभ प्रयागराज में पधारा है और सारा प्रजापति समाज संगठित हो, ऐसी मां गंगा के चरणों में मेरी प्रार्थना है। सभी दिव्य शक्तियों से प्रार्थना है मेरा पूरे भारत का प्रजापति समाज विकसित हो, शिक्षित हो और संगठित हो और प्रत्येक क्षेत्र में अब हमारा समाज भी भागीदारी होना चाहिए। समाज के प्रमुख संतों में श्री गुरुदेव अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी सेवानंद गिरी जी महाराज जी, काचला आश्रम नीमखेड़ा गुजरात से,
पूज्य गुरुदेव महंत स्वामी 108 दिव्य आत्मानंद गिरी जी महाराज पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी राजस्थान से, महामंडलेश्वर साध्वी प्रज्ञानंद गिरी जी महाराज काचला आश्रम दाहोद गुजरात से, महंत बद्रीदास महाराज गुफा मंदिर भोपाल से, महंत स्वामी तृप्तात्मानंद गिरी जी महाराज आत्म शांति कुटीर राजस्थान से, कथावाचक देवी रुचिका रामायणी आगरा आश्रम मथुरा से, श्री श्री 108 मेहनत श्री हनुमान दास जी महाराज श्री श्री यादे मंदिर चाड़ों की ढाड़ी सिरधरी बालोतरा राजस्थान से, पूज्य श्री गोविंद वल्लभ दास जी महाराज संस्थापक श्रीपति धाम नंदनवन सिरोही राजस्थान से, श्री समर्थ श्री रामदास जी महाराज वलसाड़ महाराष्ट्र से, महंत स्वामी राम मुनि जी महाराज पीठाधीश्वर संत मंडल आश्रम भीमगौड़ा हरिद्वार से, महंत स्वामी रूप नारायण गिरी जी महाराज श्री यादे मंदिर अमरतिया धाम से, महंत योगी नेम सागर जी महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में उपस्थित रहे। मुख्य सामाजिक बंधुओं में श्री राधे श्याम कुंभकार प्रजापति मालवी समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। साथ ही अन्य राज्यों के पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रजापति समाज की कुलगुरु श्री यादे माता की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश की सूची में सम्मिलित करने जैसी मांग श्री महंत रामनारायण जी महाराज सभी संत साधु एवं प्रजापति समाज बंधुओं ने वहां पर भी रखी। प्रजापति समाज आज भी अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वयम राष्ट्रीय जागृहाम पुरोहिता कहकर संत श्री स्वामी रामनारायण जी ने बताया कि समाज एकजुट होगा, सभी एक साथ मिलकर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो समाज के साथ परिवार और देश का भाग्य भविष्य सूर्य के प्रकाश की भांति प्रखर और उज्जवल बनेगा। साथ ही सभी सामाजिक उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी उन्होंने आह्वान किया। ऐसे सभी वंचित महापुरुषों के चरणों में पहले मैं दंडवत करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे सामने बैठे हुए मेरे बांधव एवं मातृशक्ति, आपको बहुत बहुत साधुवाद के साथ में आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज का समय में किसी को समय नहीं है प्रयागराज में इतना समय देने का, और बहुत आपको साधुवाद के साथ में कहता हूँ, बहुत अच्छा प्रयास करके और आपने यहाँ हिम्मत जुटा करके त्रिवेणी संगम में आकर के हमारे पूज्य श्री रामनारायण जी के महाराज के कैंप में आकर आपने चार चांद लगाया, उस बदल में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब रहा सवाल, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। पहले मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारे समाज में संत बहुत कम है, और आज मेरी छाती फूल गई है। मेरे मंचा से बैठे हुए सभी मेरे बंधुओं को देख करके मुझे लगा है कि अखाड़ों में और साधु समाज में हमारे समाज के बहुत कम, और आप देखो अखाड़ों से और साधु समाज से मेरा परिचय है, बहुत संतों के बीच में भी गया हूँ, पर एक फर्क आज देखने मिला। बड़े बड़े धुरंधर मंचों के ऊपर बोलने वाले और बड़े बड़े कैंप लगाने वाले भारतवर्ष के सभी संत आए हैं, पर उनको मिलना होने तो कुछ लंबी लाइन लगानी पड़ती है, और कोई तो इतने ऐसे हैं कि हमारे जैसे महामंडलेश्वरों को मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। और आज आप देख रहे हो, मैं आपकी नजर से देखता हूँ कि यहाँ आए हुए ये मंचासीन बैठे हुए जो मूर्तियां हैं, कितने निर्दोष भाव है, कितना स्वाभाविक जी रहे हैं, नहीं अहंकार है, नहीं अपनी सत्ता का कोई गर्व है। ऐसे प्रजापति समाज से मैं आया हूँ, और प्रजापति समाज का आपने आज तक कभी सुना कि कोई प्रजापति समाज का नवयुवक कोई आतंकवादी हुआ हो? कभी सुना? कभी ऐसा आतंक मचाया हो, दुनिया को दुष्ट नजर से दुष्टता करी हो? ये हमारा प्रजापति समाज इतना पवित्र है कि सभी समाज को ये भाता है।
मुझे मेरे पिताजी के पिताजी दादाजी ने बताया था, बेटा जब राजघरानों में और बड़े बड़े ब्राह्मणों के यहाँ कोई कार्यक्रम होता था तो सिवाय प्रजापति पानी लाने के लिए ओनली फॉर प्रजापति के हाथ का पानी पीते थे, बाकी किसी का नहीं पीते थे। इसका मतलब है हम जाने या न जाने पर कई समय से हमारा प्रजापति समाज का सम्मान मिला है, पर झूठ प्रमाण है। मैं जहां से आया हूं, मैं आदिवासियों का गुरु कहो न तो चले। मेरे पास हजारों नहीं लाखों की तादाद में हमारे गिरी गंदरा और गांव देहात में बसने वाले, पहाड़ों में बसने वाले मेरे आदिवासी भाई है। आज अभी आपने देखा होगा कि हमारे धनुष बाण लेके नाचने वाली को जो टीम है वो हमारी है। हमारे कैंप में बहुत सारे, आज मुझे बहुत अच्छा लगा है स्वामी रामनारायण जी महाराज कई संतों के पास गए, जगत गुरु शंकराचार्य सत्यमित्रानंद जी के पास में गए, पर क्या मालूम ऐसा योग था कि सब दूर से आकर के आखिर हमसे गुरु मंत्र दान लिया। बहुत बहुत मुझे गर्व है। ऐसे 2-4 मेरे चेले हो जाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में डंका बजा जाए। मेरे परम गुरुदेव भगवान ने जो घोष किया है, आप जयंती का जो आप बोल रहे हैं, एक तो जयंती एक ही तिथि हो और दूसरा एक माँ भगवती का, किस प्रकार से संपूर्ण देवी देवताओं का एक मंत्र होता है। महादेव का मंत्र होता है, दुर्गा का मंत्र होता है, हनुमान जी का मंत्र और राम जी का मंत्र होता है। सबके अपने अपने समस्त देवों के बीच मंत्र होते हैं। ऐसे ही गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, माँ शारदा के आशीर्वाद से एक बीज मंत्र, उसी से जहाँ भी मंदिर हो, हमारे या मंदिर स्थापना हो रही है, सबसे ज्यादा उसी का जाप करवा करके हमने भी यहाँ ब्राह्मणों को बिठाकर जाप करवाया। यहाँ हमने कल यज्ञ की पूर्णाहुति भी करी है। तो उसी बीज मंत्र को ही हमको उद्घोष करना है, उसी को जपना है और ज्यादा से ज्यादा उसी का अनुष्ठान करना है और फिर उनकी स्थापना करवाना है और सबको ऐसे भी अपने हृदय में वो करते रहना है। तो श्री आदि जयंती महोत्सव सभी संतों की ओर से बोल रहा हूँ, आप सभी हाथ खड़े करके हमारे संत महात्मा जो विराजमान है उसका श्री आदि जयंती महोत्सव माँ महीने की शुक्ल पक्ष की दूज को पूरे भारतवर्ष के अंदर श्री आदि जयंती मनानी चाहिए। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में। और आज वही दिवस हमको मिला है, आज माँ शुद्ध दूज है और श्री आदि महोत्सव का हम सब ने मिलकर के यहाँ आप ये जो झंडे चल रहे हैं रास्ते में, आप जो भी नई आदि जयंती मनाना चाहते हो तो ये झंडे थे ना अपने साथ में, आप अपने अपने वहां वो ध्वजा आप ले जा सकते हो और अपने अपने इसके आदि मंदिर पे या कोई जयंती मनाना चाहे तो उसी ध्वजा से आप प्रारंभ कर सकते हो। श्री यादव माता जयंती बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। प्रयागराज पूर्ण कुंभ मेले में प्रजापति समाज ने पूरे देश भर से आकर के श्री यादव माता जयंती मनाई। श्री यादव माता जी की मूर्ति को संगम में स्नान कराया और इस मौके पर यहाँ भंडारे किए जा रहे हैं, यज्ञ किया गया है और कल मूर्ति स्थापित की जाएगी। तो हम सभी भाइयों बहनों को बधाई देते हैं और बहुत ही आज मुझे हर्ष हो रहा है कि ये सुनहरा मौका हमें मिला है। क्योंकि यादव माता की जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, लेकिन पूर्ण कुंभ के अवसर पर और संगम के तट पर ये मनाई गई, तो ये बड़ा सराहनीय विषय है। और जिन भाइयों ने इस समय आकर के यहाँ सेवा की है, तन से मन से धन से, उनको लाखों गुना इसका पुण्य मिलेगा। तो हम आप सबको बधाई देते हैं। बहुत बड़ा सुंदर अवसर आज मिला है। हमारे श्री रामनारायण जी जो राजस्थान में सिरोली से पधारे, उन्होंने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा, जुलूस वगैरह, और उनकी हमारी कुल देवी जो है, प्रजापति समाज की कुल देवी है, उनका प्रचार प्रसार करने और राष्ट्र संत के घोषित करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, सभी भारतवर्ष के कई राज्यों से सभी हमारे बंधु, प्रजापति बंधु पधारे हैं। और मैं आपको कहूँ, मैं तो जाति, हमारे संतों की जाति नहीं रहती है, पर मेरा शरीर प्रजापति समाज में, मेरा शरीर मेरी माता से प्राप्त हुआ है, गर्व है। और सबसे बड़ी भारी बात तो ये है
कि मुझे भी आज इतने सारे प्रजापति बंधुओं का दर्शन हुआ, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा है। और आने वाले समय में हम सब एकत्रित होकर के प्रजापति समाज की हमारी गुरु माँ जो है श्री यादे माता को राष्ट्रीय दर्जा दें और दिला दें, और ताकि हमारे भारतवर्ष के सभी संतों के साथ में श्री यादे माता की गणना हो और प्रजापति समाज की एक पहचान हो। इसलिए हमारे सभी संत जो आज स्टेज के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने अथाह प्रयास किया है और सबसे ज़्यादा प्रयास हमारे श्री रामनारायण जी महाराज जी ने किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ में मेरा आशीर्वाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रयागराज में श्री यादे माता का जो महोत्सव राम नारायण महाराज श्री बहुत बहुत सराहना काम किया है। पूरे प्रजापति समाज के लिए साधुवाद देती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि श्री यादे माता को राष्ट्रीय संत घोषित हो। यही हमारी प्रार्थना रहेगी, यही हमारा आशीर्वाद रहेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरा संकल्प था और मेरे गुरुदेव भगवान सेवानंद सरकार के आशीर्वाद से आज जो 1 वर्ष रथ यात्रा गुरुदेव के पावन आश्रम से जो प्रारंभ थी, आज वो मंगलमय और आनंदमय पूर्ण हुई। और ये उन दिव्य शक्तियों को, संपूर्ण देवी देवताओं को, और जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग प्रदान किया, उन सभी को मैं वंदन नमन करता हूँ। और इस पावन सलीला पर माँ गंगा के पावन चरणों में, और ये गोद माँ ने उस भूमि को हमको प्रदान किया है, और पूरा प्रजापति समाज पूरे भारत से यहाँ पधारा है प्रयागराज में, और भव्य शोभा यात्रा हुई और माँ गंगा को 251 फीट की चुनर भी समर्पित करी गई, और 251 कलश भी मेरी बहनें, समाज की बहनें लेकर के और गंगा मैया को लेकर के अपने पांडाल में आई। और यही गंगा पूरे समाज के अंदर में बहती रहे, प्रेम की गंगा, आनंद की गंगा, समृद्धि की गंगा, शिक्षा की गंगा हमेशा बहती रहे। प्रजापति समाज विकसित और शिक्षित रहे और हमेशा धर्म की ओर, अपने धर्म गुरुओं की ओर उनका पूर्ण रूपेण समर्पण रहे, ताकि प्रजापति समाज के अंदर भी धर्म का प्रचार हो और धर्म हो, क्योंकि बिना धर्म के इंसान जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए आज ऐसा दिव्य आयोजन यहाँ हुआ है। इस दिव्य आयोजन के लिए, इस सफलता के लिए मैं समस्त संगठनों के साथ राधेश्याम जी कुमकार जी जो VIP न्यूज के जो डायरेक्टर हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मालवी इकाई के, और जो हमारी भोपाल की जो अखिल भारतीय कुम्भकार महासंघ की टीम भी यहाँ पधारी थी, और प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक, मुख्य संस्थापक सत्यनारायण जी भी हमारे साथ थे। यानी कि सभी संगठन, यहाँ के दक्ष प्रजापति उत्थान समिति भी, सभी संगठनों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ। और जो समितियाँ जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबको हृदय से मैं वंदन करता हूँ कि आपने पूर्ण रूपेण मेरा सहयोग प्रदान किया, और खासकर राधेश्याम जी ने इस यात्रा को यहाँ तक पहुँचा करके और जो मुझे बल प्रदान किया, और उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद गुरुदेव की तरफ से और सभी संतों की तरफ से माँ भगवती कृपा बनी रहे, और ऐसे ही मुझे समाज का और सभी संतों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मिलता रहे। आदरणीय परम पूज्य निरंजनी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के सेवानंद जी गिरिजी महाराज के सानिध्य में प्रयागराज में धर्म रूपी धरातल पे ये जो श्री यादे माता का जो आज आयोजन जो रखा गया है, वो संतों की अनुकंपा से आज कार्य सफल हुआ है, और ये सनातन धर्म का कार्य असफल हुआ है। सभी जीवों को ये पुण्य प्राप्त होगा। बद्रीनाथ जी महाराज गुफा मंदिर भोपाल, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे इस महासंगम के महाकुंभ पर प्रजापति समाज की कुलदेवी माँ यादे की जो एक भव्य यात्रा संगम घाट तक ले जाई गई, और हजारों भक्तों ने उस संगम यात्रा में भाग लिया, और इस महाकुंभ की पावन धरा धाम पर, प्रयागराज की इस पावन धरा धाम पर पहली बार अगर किसी साधु संत ने 251 फीट की ये चूनर यात्रा माँ यादे की सवारी के साथ चूनर यात्रा निकाली। और मैं संत शिरोमणि जो कि प्रजापति समाज के गौरव है, और प्रजापति समाज के उत्थान के लिए और सनातन धर्म के उत्थान के लिए जो आज जन जन तक सनातन धर्म को जगाने का काम कर रहे हैं, ऐसे संत शिरोमणि श्री श्री 108 रामनारायण जी महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी तरह हमारे परम पूज्य गुरुदेव ऐसा आयोजन का कार्यक्रम रखे, ताकि हम सबको
मार्गदर्शन मिल सके। बोलिए गंगा मैया की जय। श्री माँ यादे जयंती के अवसर पर प्रयागराज की पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी समाज के संत जन के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समाज की ओर से जो 251 फीट की चुनरी चढ़ाई गई है माँ गंगा को, उस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने के लिए मौका मिला। मैं संत श्री राम नारायण जी महाराज को साधुवाद देना चाहूँगा, सारे समाज को साधुवाद देना चाहूँगा कि एक बहुत ही भव्य और दिव्य जो आयोजन प्रयाग में चल रहा था उसका लाभ दिलाने के लिए हमें भी यहाँ उन्होंने बुलाकर शरीक किया। मैं पूरे देशवासियों से इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि 2-3 दिन पहले जो भी एक हादसा हुआ है वो किन्हीं कारणों के वजह से हुआ हो, लेकिन सभी कुंभ में आएँ और कुंभ का आनंद लें। ऐसा अवसर जो 144 साल में आया है, हो सकता है कि हमारे जीवन में हम ना देख पाएँ। तो इस अवसर पर बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गंगा माँ, जय गंगा माँ। महामंडलेश्वर में राम नारायण दास जी महाराज की पीड़ा हरिद्वार भारत माता मंदिर से चली। प्रयागराज में यादे माता की जयंती के उपलक्ष्य में सभी प्रदेशवासी एवं देशवासी उपस्थित हुए थे और हमारे आदरणीय महंत श्री राम नारायण जी महाराज द्वारा ये प्रयागराज में जो आज रथ यात्रा निकाली है, यादे माता जयंती मनाई है, ये उनके ही सानिध्य में मनाई गई है। और जो फरवरी 2024 से इस रथ यात्रा का जो आयोजन किया गया था, देश प्रदेश और सभी शहरों से घूमते हुए प्रजापति समाज के सानिध्य में श्री राम नारायण जी द्वारा ये बीड़ा उठाया था कि हम प्रयागराज में यादे माता की जयंती मनाएंगे। तो आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का विषय है और जितने भी प्रदेश से और देश से यहाँ पर प्रजापति समाज एकत्रित हुए थे और इसमें बड़े ही उत्साह से रथ से, बग्गी से, गाड़ियों से, बड़े उल्लास के साथ, डीजे से, ढोल धमाकों से बड़े उल्लास के साथ आज रथ यात्रा हमारी यादे माता की निकाली गई है, जो त्रिवेणी में स्नान कर वापस हमारे पंडाल में पहुंचकर सभी संत एवं संत मुनियों का स्वागत किया गया, वंदन किया गया और सभी समाज बंधुओं एकत्रित होकर सभी का आह्वान किया गया। और आज सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखने को मिली इसमें कि प्रजापति समाज जो कहीं न कहीं अलग अलग विषयों में, अलग अलग जगह में बटा हुआ है, लेकिन आज हमारे महाराज श्री के सानिध्य में ये देखने को मिला है कि शायद आने वाले समय में हमारा प्रजापति समाज एक होगा, एक संगठित होगा और एक साथ रहेंगे। तो मैं भी आप पूरे प्रदेश के और पूरे समाज के लोगों को आह्वान करता हूँ कि इस जो कड़ी में जो यादे माता की जयंती मनाई गई है, इसके सानिध्य में पूरे हिंदुस्तान के लोग प्रजापति समाज एकत्रित हो, संगठित हो और एक मंच पे आके खड़े हो और अपने अपने क्षेत्रों में समाज के प्रति, समाज के उद्धार के प्रति अपना कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में प्रजापति कुंभकार मालवी समाज के महंत राम नारायण जी महाराज ने जो समाज को एकजुट करने और जन जागृति के लिए धर्म जागरण रथ यात्रा का सत्संकल्प लिया, तो इतना आसान नहीं था। इस दैवीय कार्य को करने के लिए जहां कई धार्मिक बंधुओं ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार समयदान, अंशदान और श्रमदान किया, तो वहीं महाकुंभ में संत शिरोमणि श्री यादे माता की कलश और गंगा में चुनरी यात्रा संकल्प पूर्ण करने के लिए प्रजापति कुंभकार मालवी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल के राधे श्याम कुंभकार ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन भी बखूबी किया। श्री महंत रामनारायण जी के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया, जो सफलतम रूप में परिणित भी हुआ। वहीं उपस्थित दिव्य संतों ने धर्म जागरण रथ यात्रा की संकल्पना करने वाले महंत रामनारायण जी सहित
मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार सहित स्वयंसेवकों को साधुवाद और आशीर्वाद दिया। वहीं इस दिव्य अलौकिक कार्यक्रम में मंचासीन सभी महामंडलेश्वर, साधु संत और सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में ये भी सहमति प्रदान की गई कि हर वर्ष 31 जनवरी को संपूर्ण विश्व में प्रजापति कुंभकार समाज के कुलगुरु संत शिरोमणि श्री यादे माता जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम में उपस्थित अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी सेवानंद गिरी जी महाराज काचला आश्रम नीमखेड़ा दाहोद गुजरात से पधारे थे, जिन्होंने महंत श्री रामनारायण जी और प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुंभकार को आगे भी इसी तरह समाज हित में सदैव तत्पर रहने के लिए शुभाशीष से सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर आभार प्रकट करते हुए राधेश्याम कुंभकार ने सभी सम्मानीय संत महात्माओं और सामाजिक बंधुओं का आभार किया। महाकुंभ 2025 में संभवतः प्रथम और ऐतिहासिक यादे माता की शोभा यात्रा की सफलता ने कुंभकार समाज को एकत्रित कर समाज और देश को आगे बढ़ने का संदेश दिया है। सर्व सिद्धि प्रदह कुंभ 2025 प्रयागराज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और साथ ही कुंभकार प्रजापति समाज की शोभा यात्रा श्री यादे माता की शोभा यात्रा मां गंगा को चुनरी चढ़ाना एक अपने आप में ऐतिहासिक पल था। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।